Hello students, today our topic is Kirchhoff's law. Kirchhoff's law क्या होता है? अगर आपने ओम्स लॉ स्टडी करी तो ओम्स लॉ से हमने एक रिजल्ट फाइंड आउट किया था, V = I इंटू में R. ठीक है, देखो सिंपल हमारा कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, देन वी यूज़ ओम्स लॉ. अगर कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट है तो हम क्या यूज़ करते हैं? किरचॉफ लॉ. समझ आ गया? तो हम कह सकते हैं फॉर ए कॉम्प्लेक्स सर्किट किरचॉफ law are used to find current and voltage in different part of circuit. क्लियर है मीनिंग? कि हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट है तो जो उसके अलग अलग पार्ट्स हैं उनमें हमें करंट और वोल्टेज निकालने के लिए हमने क्या बना दिए? किरचॉफ्स के लॉ. ठीक है, किरचॉफ के आपके 2 लॉज हैं. फर्स्ट है किरचॉफ फर्स्ट लॉ. ठीक है, ये के मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, किरचॉफ फर्स्ट लॉ. क्लियर? ठीक है, इसी को आप बोलते हो जंक्शन लॉ, इसी को आप बोलते हैं करंट लॉ. क्या होता है किरचॉफ फर्स्ट लॉ? देखो जंक्शन को तुम कंपेयर कर सकते हो रेलवे जंक्शन से. देखो जंक्शन क्या होता है कि हमारे पास जैसे एक ट्रेन है, एक ट्रेन को जाने के लिए हमारे पास 3 रास्ते हैं, किसी स्टेशन पे 4 रास्ते हैं, तो उसको आप क्या बोलते हो? रेलवे जंक्शन. उस तरीके से जंक्शन क्या होता है? जैसे मैंने यहाँ पे करंट दिखाया, मान लो ये कुछ लाइनें बनाई, ये करंट की लाइनें हैं. इसमें देखो मैं कुछ एरो बना रही हूँ. बना दिए एरो. जो यहाँ पे ये पॉइंट है ना, ठीक है, इसको हम बोलेंगे जंक्शन. क्या बोलेंगे? जंक्शन. तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या होगा कि जितने सारे करंट है, ठीक है, जब एक किसी पॉइंट पे जो मीट कर रहे हैं उन सब का अलजेब्रिक सम आपका क्या कहलाएगा? किरचॉफ फर्स्ट लॉ. क्या? समेशन I = 0. समेशन मीन्स अलजेब्रिक सम. समेशन मीन्स अलजेब्रिक सम. तो हम क्या कह सकते हैं फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट? अलजेब्रिक सम ऑफ all the current meeting at a point. इन सारे करंट का अलजेब्रिक सम क्या कहलाएगा? किरचॉफ फर्स्ट लॉ. एट ए पॉइंट को हम बोल सकते हैं जंक्शन. ठीक है, किसी क्लोज सर्किट में. ठीक, करंट हमेशा कहाँ फ्लो करेगा? आपका क्लोज सर्किट में. किसके इक्वल होगा? 0. समेशन I 0. अलजेब्रिक सम मतलब इन सारे करंट का हम क्या कर दे? सम. समेशन को क्या लिख दिया? ऐसे. वो किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के इक्वल. अब कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट है, आपने उसमें करंट और वोल्टेज वगैरह की वैल्यूज निकालनी है. ठीक है, तो अब देखो कुछ एरोस मैंने बाहर दिखाए, कुछ एरो मैंने अंदर दिखाए. तो इसके लिए हम एक साइन कन्वेंशन बनाएंगे. देखो कुछ एरो अंदर जा रहे हैं मतलब टूवर्ड द जंक्शन, उसको मैं मान लेती हूँ पॉजिटिव. जो अवे द जंक्शन जा रहा है उसको क्या बोल देती हूँ? नेगेटिव. तो साइन कन्वेंशन में क्या लिखेंगे हम? साइन कन्वेंशन. साइन कन्वेंशन मीन्स जैसे इसमें हमारे पास ये O पॉइंट है, इस O पॉइंट पे कुछ करंट तो आपके क्या कर रहे हैं? एंटर. कुछ करंट क्या कर रहे हैं? लीव.
कुछ इसकी तरफ आ रहे हैं, कुछ इससे अवे जा रहे हैं। तो इस साइन कन्वेंशन मैंने मतलब ये मान लीजिए इस पॉइंट की साइड आ रहे हैं उसको मैं अब कंसीडर करूँगी पॉजिटिव, और जो कुछ बाहर जा रहे हैं उनको हम क्या कंसीडर करेंगे, नेगेटिव। तो मैं साइन कन्वेंशन क्या बना दिया, द करंट एंटरिंग द पॉइंट या जंक्शन, उसको आप क्या लेंगे, टेकन एज पॉजिटिव। द करंट लीविंग द जंक्शन टेकन एज नेगेटिव। क्लियर। अब ध्यान से देखो, I1 से शुरू करते हैं। I1 बाहर जा रहा है या अंदर, बाहर, तो इसको मैं क्या लूँ, माइनस। I2 कहाँ जा रहा है, अंदर, तो इसको क्या लूँ, प्लस। तो क्या लिख सकते हैं हम, माइनस I1 प्लस के I2। I3 कहाँ जा रहा है, बाहर, तो इसको क्या लूँगी, माइनस। I4 कहाँ जा रहा है, अंदर, तो इसको क्या लेंगे, प्लस। तो माइनस I3 प्लस में I4। क्लियर। I5 कहाँ जा रहा है, अंदर, तो क्या लेंगे इसको, प्लस। I6 कहाँ जा रहा था आपका, अंदर या बाहर, बाहर, तो इसको हम क्या लेंगे, माइनस। समझ आ गया, ठीक है। अब देखो इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, ये समेशन आई, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट इज इक्वल टू 0। या यूँ भी कह सकते थे तुम, क्या, नेगेटिव वाले इधर रख लो, पॉजिटिव वाले एक साइड रख लो। पॉजिटिव कौन है, I2 I4 I5, I2 I4 I5। नेगेटिव कौन है, I3 I1 I6। क्योंकि बेटा 0 है, इसको इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव। तो मतलब क्या है, जितना करंट एंटर कर रहा है वो किसके इक्वल है, करंट लीविंग द जंक्शन। तो हम ये भी कह सकते हैं क्या, सम ऑफ ऑल करंट एंटरिंग एनी पॉइंट इज इक्वल टू सम ऑफ all the current leaving that point। कहने का मीनिंग क्या है कि इस जंक्शन पे जितना करंट एंटर कर रहा है उतना करंट क्या कर रहा है, लीव कर रहा है। कोई भी आपका जो चार्ज है वो कहीं पे एक्यूमुलेट नहीं हो रहा। क्लियर। इसलिए हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट इज इक्वल टू 0, या जितना करंट एंटर कर रहा है उतना करंट क्या कर रहा है, जंक्शन को लीव कर रहा है। वो दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। क्लियर। अब करंट है, करंट किसकी वजह से बनता है, चार्ज के फ्लो की वजह से। किसकी वजह से बनता है, चार्ज के फ्लो की वजह से। तो मैं यहाँ से कह सकती हूँ, गिवन टाइम में कुछ चार्ज फ्लो किया, यहाँ गिवन टाइम में कुछ चार्ज फ्लो किया, यहाँ गिवन टाइम में कुछ चार्ज फ्लो किया। तो ये यहाँ से कह सकते हैं, ये चार्जिस इज इक्वल टू चार्जिस दिस। मतलब जितना चार्ज इन हो रहा है उतना चार्ज क्या जा रहा है, बाहर जा रहा है। ठीक है। तो चार्ज यहाँ पे इकट्ठा नहीं हो रहा। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करते हैं। इट फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, ये पॉइंट याद रखना है, ये किसको फॉलो करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्लियर। इसको फर्स्ट लॉ बोलते हैं, जंक्शन लॉ बोलते हैं, KCL भी बोलते हैं। अब दूसरा है हमारे पास किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ लूप लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ। क्या होता है ये, सबसे पहले क्या डेफिनेशन है इसकी, इन एन क्लोज सर्किट, कोई भी आपका सर्किट क्या है, क्लोज,
उस क्लोज सर्किट में अलजेब्रिक सम in a closed circuit, algebraic sum of change in potential difference is 0. क्या मीनिंग है इस चीज? algebraic sum of change in potential difference is 0. मतलब समेशन डेल ऑफ v इज इक्वल टू 0. v क्या है यहाँ पे? पोटेंशियल डिफरेंस. चेंज इन अलजेब्रिक सम इज इक्वल टू 0. या क्या इसको कह सकते हैं? समेशन ऑफ e इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई आर. क्या मीनिंग है इसका? समेशन ऑफ e इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई आर. इसके लिए मैं तुम्हें अब साइन कन्वेंशन समझाती हूँ. सबसे पहले जैसे यहाँ पे तुमने एक सेल लगा दिया, उसकी ईएमएफ कितनी है? E1. यहाँ पे तुमने एक रेजिस्टेंस लगा दी R1. यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस है, मान लो R2. यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है R3 और यहाँ पे बीच में हमने एक सेल लगा दिया. मान लो ये पॉजिटिव है सेल का और ये है हमारे पास नेगेटिव. ये बीच में नहीं आएगा बेटा, ठीक है? पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव. नाम दे देती हूँ मैं इसको A B C D F. ठीक है. अब सबसे पहले तुम्हें क्या बनानी है? साइन कन्वेंशन. क्या बनानी है? साइन कन्वेंशन. साइन कन्वेंशन अलग अलग बुक्स में अलग अलग है. एक साइन कन्वेंशन को फॉलो करना है. ये नहीं है मैंने ये बताई तो आपने दूसरी फॉलो कर ली, फिर कंफ्यूजन रहेगी हमेशा. तो आपको सबसे पहले एक ही साइन कन्वेंशन को फॉलो करना है. सबसे पहली साइन कन्वेंशन क्या यूज़ करनी है? आपने ना एक कोई भी लूप ले लेनी है. जैसे ये लूप बन सकती है AFEBA. ये भी लूप है ABEF. इस लूप में सबसे पहले आपने अपनी मर्जी से करंट की क्या मान लेनी है? डायरेक्शन. क्या मान लेनी है? डायरेक्शन मान ली. अब लूप में चलना है आपने, ठीक है? मान लो मैंने लूप ली AFEB. जब चले तो सबसे पहले क्या है? एक बैटरी. क्या है? बैटरी. तो तुम्हें क्या करना है? इस बैटरी में जो पहला टर्मिनल आया, पहला कौन सा आया? प्लस. तो सबसे पहले क्या ले लो? प्लस को कंसीडर कर लो. एनकाउंटर फर्स्ट टर्मिनल ऑफ EMF. EMF मीन्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. ये क्या होता है? मैं नेक्स्ट लेक्चर में तुम्हें और क्लियर होगा. अब इतना समझो बस. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. प्लस आया तो प्लस ले लो बैटरी का. अगर नेगेटिव आया तो क्या ले लो? नेगेटिव. जैसे मैं यहाँ चलती AFEB तो पहले क्या आता? प्लस. तो क्या लेती मैं? प्लस. अगर मैं ऐसे चलती मान लो ABEFA तो क्या आता पहले? बैटरी का माइनस. तो मैं क्या लेती? माइनस. दूसरी बात, जिस डायरेक्शन में आपने लूप मानी है और जिस डायरेक्शन में आपने एज्यूम करंट किया है, अगर वो दोनों सेम हैं तो प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस क्या लोगे? पॉजिटिव. अगर वो अपोजिट आपके माने हुई करंट से लूप की डायरेक्शन, तो आप उसे क्या लोगे? नेगेटिव. क्लियर? EMF का जो पहले आ रहा है उसको पहले ले लो टर्मिनल, जो बाद में है उसको नहीं लेना. क्लियर? प्लस पहले आया तो प्लस ले लिया, माइनस पहले आया तो माइनस ले लिया. जो आपने करंट की डायरेक्शन मानी है एज्यूम, अगर उसी डायरेक्शन में आपकी लूप है तो इट इज़ विल टेकन एज पॉजिटिव. अगर उससे अपोजिट है तो यू हैव टू टेक इट नेगेटिव. क्लियर बेटा? अब देखो मैं इसको अप्लाई करती हूँ फिर ज़्यादा क्लियर होगा. जैसे मैंने लूप ली मान लो AFEB. क्या लूप ली? AFEB. अब लूप में जाओ. AF सबसे पहले कौन आया? इसमें सबसे पहले करंट की डायरेक्शन मान लो. सपोज हमारा करंट फ्लो कर रहा है ऐसे. क्लियर? लूप में सबसे पहले क्या एनकाउंटर हुआ आपका? प्लस या माइनस? प्लस. तो EMF को मैंने क्या लिख लिया? टेक
AFEBA लूप, प्लस ले लिया, फिर गए करंट तुमने ऐसे माना और हम भी कहाँ जा रहे हैं ऐसे, तो इट विल टेकन एज पॉजिटिव। तो मान लो इसमें से कितना करंट फ्लो कर रहा है I1, ठीक है, कितना करंट फ्लो कर रहा है इसमें से I1, तो क्या लिखोगे प्लस I1 R1, क्लियर। अब इधर आओ, इसमें से भी कितना फ्लो कर रहा है, यहाँ से मान लो I2 जा रहा है इस वाली रेजिस्टेंस में, तो यहाँ पे क्या है, तुम भी इसी लूप में जा रहे हो, डायरेक्शन भी सेम, तो इट विल टेकन एज पॉजिटिव। तो क्या लिखेंगे बोलो, प्लस I2 R2 इज इक्वल टू 0, क्लियर। अभी मैं लूप, इसी लूप को ऐसे ले लेती हूँ, ABEF है, ऐसे ले ली बेटा, ABEFA। तो क्या हुआ देखो, यहाँ से चले, करंट क्या आ रहा है अपोजिट, और तुम कैसे जा रहे हो ऐसे, तो इससे अपोजिट हो गया, तो इन दोनों का प्रोडक्ट आप क्या लोगे, नेगेटिव। तो क्या लिखोगे, माइनस I2 इंटू R2। अब ऐसे गए तो यहाँ पे ये क्या है, नेगेटिव, क्या है यहाँ पे नेगेटिव, तो क्या लिखोगे बोलो, नेगेटिव I1 R1। पहले कौन सा टर्मिनल आया, माइनस का, तो क्या लिखोगे, माइनस E1 0, क्लियर। E1 को क्या लिख सकते हैं हम बोलो, माइनस के I2 R2 माइनस के I1 R1। यहाँ से भी अगर आप E1 लिखना चाहे तो क्या आएगा बोलो, माइनस के I1 R1 I2 R2, दोनों केसेस में रिजल्ट क्या आएगा, सेम। तो ये तरीका होता है इसको अप्लाई करने का, क्लियर अप टू है। इसको आपको ये याद रखना है, इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो होती है। क्या फॉलो होती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फर्स्ट लॉ इज कॉल्ड जंक्शन लॉ, करंट लॉ। सेकेंड लॉ कॉल्ड लूप लॉ, सेकेंड लॉ KVL। फर्स्ट लॉ फॉलो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड सेकेंड लॉ फॉलो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगला हमारा टॉपिक है, तो आप बुक में चेक करोगे तो आपको इनके बीच में 2-3 डिफरेंस दिखेंगे, वो आपने रीलोड करना है। व्हीटस्टोन ब्रिज, क्या होता है व्हीटस्टोन ब्रिज, ब्रिज क्या होता है, ये इस तरीके की शेप को हमने क्या नाम दे दिया, ब्रिज। क्या नाम दे दिया, ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, ये अरेंजमेंट है, क्या है बेटा, अरेंजमेंट किसकी, 4 रजिस्टर की, किसकी बेटा, 4 रजिस्टर की, जो किस फॉर्म में है, ब्रिज की फॉर्म में, इन फॉर्म ऑफ ब्रिज। और जो क्या काम आ रही है, अननोन रेजिस्टेंस को मापने के काम। क्या काम आ रही है बेटा, अननोन। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंस टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस। अब देखो ये क्या काम करेगा, कैसे काम करेगा, ये काम करेगा बैलेंस कंडीशन पे। किस पे काम करेगा, बैलेंस कंडीशन पे। प्रिंसिपल है इसका बैलेंस कंडीशन। मतलब क्या है इसका, देखो सबसे पहले आप एक ब्रिज शेप बनाओ, बना दी, मान लीजिए आपने एक ब्रिज शेप बना दी, ठीक है, 4 रेजिस्टेंस लगा दिए हैं तुमने। यहाँ पे हमारे पास ये है रेजिस्टेंस बॉक्स। क्या है यहाँ पे, ये रेजिस्टेंस बॉक्स। ये मैंने लगा दिया गैल्वेनोमीटर। एक एक वर्ड बताती हूँ भाई, जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स।
देखो यहाँ पे देखो 4 मैंने रेजिस्टेंस दिखाई P Q R X। इसमें जो ये P और Q है ये फिक्स्ड रेजिस्टेंस है, मतलब जिसकी वैल्यू हमें पता है। नॉन फिक्स रेजिस्टेंस R वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल मीन्स जिसकी वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, चेंज। S अननोन रेजिस्टेंस, जिसकी हमें वैल्यू को क्या करना है, निकालना है। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, 4 रेजिस्टेंस को किस फॉर्म में लगाओ, ब्रिज में। क्या काम आता है, अननोन रेजिस्टेंस को मापने के। किस प्रिंसिपल पे काम करेगा, बैलेंस कंडीशन। ये क्या होती है अभी हम पढ़ेंगे आगे। पी क्यू 2 फिक्स रेजिस्टेंस, आर वेरिएबल। ये जो मैंने यहाँ बनाया ना, तुम्हें ऐसे भी बना सकते हो इसको, ये ऐसे हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ रेजिस्टेंस ऐसे P, यहाँ Q, यहाँ पे S और ये है R। ये जो एरो लगाते हैं ना, ये एरो बताता है वेरिएबल, मतलब हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, चेंज। अब इसमें एक G लगाया हमने, वो आपका है गैल्वेनोमीटर। अब ये एक नई चीज़ देखी है आपने, ये क्या चीज़ होती है, जैसे एक वोल्ट मीटर होता है वोल्टेज मापने के लिए, एमीटर होता है करंट मापने के लिए, उसी तरीके से गैल्वेनोमीटर भी होता है सर्किट में करंट को डिटेक्ट करने के लिए, सर्किट में करंट को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। अब क्या होता है इसमें, देखो इसमें एक पॉइंटर लगा होता है सॉरी, इसमें क्या लगा होता है, एक पॉइंटर। ये पॉइंटर है, ये सुई 0 पे है, यहाँ पे कुछ रीडिंग्स होती है, यहाँ कुछ रीडिंग्स होती हैं। अगर सुई 0 पे है, पॉइंटर 0 पे है, तो गैल्वेनोमीटर डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन, ठीक है। अगर मान लो करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो एरो पॉइंटर इधर पॉइंट कर जाएगा, इधर जाए तो पॉइंटर इधर पॉइंट कर जाएगा, मतलब गैल्वेनोमीटर करंट को बता रहा है सर्किट में है या नहीं, ठीक है, उस लाइन में करंट है या नहीं, क्लियर। अब ये काम कैसे करता है व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है, क्या किस प्रिंसिपल पे काम करता है, बैलेंस कंडीशन। बैलेंस कंडीशन क्या होता है, उससे पहले देखो ये हमने एक बैटरी लगाई है, करंट बेटा कहाँ जाता है, प्लस से माइनस, बात समझ आ गई। यहाँ से प्लस चला, यहाँ क्या आएगा, जितना इन उतना आउट हो गया। अब यहाँ पे आओ, बस 2 मिनट का टॉपिक है ये, ध्यान से समझते जाओ। ABCD नाम दे दिया मैंने। यहाँ से करंट आया, 2 पार्ट में डिवाइड होगा, यहाँ पे और यहाँ पे। सपोज यहाँ कितना चला गया, I1, तो यहाँ कितना बचेगा बेटा, I माइनस के I1, क्लियर। अब I1 गया तो उसको 2 रास्ते फिर से दिख रहे हैं, तो करंट यहाँ 2 रास्तों में डिवाइड होगा। सपोज इस गैल्वेनोमीटर में से गया IG, तो इसमें से कितना जाएगा, I1 माइनस के IG। अब इधर आओ, यहाँ से कितना आ रहा है, I माइनस I1, यहाँ से कितना आ रहा है, IG, तो I माइनस I1 इंटू IG। यहाँ से I1 माइनस IG, यहाँ से I माइनस I1 प्लस IG, इन दोनों से यहाँ मिलके कितना करंट बन गया, I, क्लियर। नहीं हो क्लियर तो एक बार दोबारा सुन लेना इस पॉइंट को, कि यहाँ से I चला, I जाके 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, फिर यहाँ पे आके I1 2 पार्ट में फिर डिवाइड हुआ, फिर यहाँ से ये मीट करके फिर से क्या बन गया, I। अब मेन बात समझने की है कि ये 2 चीज़ें तो आपने क्या रखी, फिक्स, ये क्या रखी, वेरिएबल। क्यों वेरिएबल रखी, बिकॉज इस वैल्यू को चेंज करके हम गैल्वेनोमीटर में एक ऐसा पॉइंट निकालेंगे कि गैल्वेनोमीटर डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन बाय चेंजिंग। मैं इसलिए एक बार लिख देती हूँ ताकि बहुत क्लियर हो जाए, क्योंकि ये समझ आ गया, आगे के टॉपिक ऐसे ही चलने वाले हैं। बाय चेंजिंग
द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस बाय रेजिस्टेंस बॉक्स या वेरिएबल रजिस्टर से, ठीक है। फाइंड दैट कंडीशन where galvanometer shows no deflection। हाँ जी, तो हम क्या कहते हैं, ऐसा पॉइंट निकालो जिसमें से इसमें से कोई डिफ्लेक्शन शो ना हो। अगर बेटा इसमें से डिफ्लेक्शन शो नहीं होगी तो हम क्या कह सकते हैं, आई जी इज इक्वल टू 0। क्लियर, आई जी इज इक्वल टू 0। इसी कंडीशन को तुम क्या बोलते हो, बैलेंस कंडीशन। क्या बोलते हो, बैलेंस कंडीशन। अब आपने क्या लेना है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करना है लूप्स पे। 2 लूप्स ले ली, ए बी डी ए। पहले मैंने लूप ले ली ए बी डी ए। ले ली लूप, अप्लाई करो। ए से बी जा रहे हो, करंट भी उसी डायरेक्शन में, तो इट इज टेकन एज पॉजिटिव। तो क्या आएगा, I1P। क्या आएगा, I1P। फिर कहाँ जा रहे हो, बी से डी, करंट भी उसी डायरेक्शन में, इट विल टेकन एज पॉजिटिव। IG करंट, G क्या है, गैल्वेनोमीटर की मान लो रेजिस्टेंस। ऐसे जा रहे हो, एरो अपोजिट, आप ऐसे जा रहे हो, तो इट विल टेकन एज नेगेटिव। क्लियर, ये लगा दे KVL। अब क्या है, ये किस पॉइंट पे काम करता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, बैलेंस कंडीशंस पे। और बैलेंस कंडीशन क्या होती है, IG इज इक्वल टू 0। क्लियर, इसलिए IG को हम क्या कर देंगे, 0। इक्वेशन क्या बन जाएगी ऊपर वाली, I1P माइनस के I माइनस I1R इज इक्वल टू 0। या यू कैन से I1P इज इक्वल टू I माइनस I1R। सॉरी फॉर इंटरप्शन। ये लूप ली, इस पे किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाया। अब दूसरी लूप ले लो, BCDB। कौन सी ले ली, BCDB। टेक लूप BCDB। क्या आएगा बेटा, B से C जाओ, उसी डायरेक्शन में आ रहे हो तो प्लस, तो क्या आएगा, I1 माइनस IG। डिस्टेंस कितनी है इसकी, Q। क्लियर, इधर आओ, एरो अपोजिट है, तो इट विल टेकन एज नेगेटिव। नेगेटिव I माइनस I1 प्लस IG इंटू में S। इधर जाना है एरो अपोजिट, तो क्या है, माइनस IG G इज इक्वल टू 0। अब एक बात ध्यान से देखो, यहाँ पे बस यही पॉइंट समझना है, यहाँ से करंट नहीं जा रहा, यही तो क्या है। इसको चेंज करके आपने एक ऐसी कंडीशन अचीव की कि इसमें से करंट नहीं जा रहा है। अगर करंट नहीं जा रहा तो हम क्या कह सकते हैं, हमने ओम्स लॉ में ये पढ़ा कि पोटेंशियल डिफरेंस जब आप सप्लाई देते हो, अप्लाई करते हो, तब करंट फ्लो करता है। अगर इस वाली लाइन में से करंट नहीं जा रहा तो इट मीन्स क्या, यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल क्या है, सेम। नहीं समझा तो यहाँ से एक बात सोचो, ये VBD लिखो एक बार, मैं समझाने के लिए यहाँ लिखती हूँ। देखो VBD को क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ VB माइनस के VD। क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, करंट इनटू में रेजिस्टेंस, यही होता है। क्या यहाँ से करंट जा रहा है, नो, तो IG क्या होगा, 0। तो IG इंटू G का प्रोडक्ट क्या आएगा, 0। तो यहाँ से VB किसके, VD के, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल इस वाले पॉइंट के सेम है, तभी इसमें से करंट नहीं जा रहा।
ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, समझ आ गया। मतलब इस पॉइंट पे पोटेंशियल, इस पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हुआ है, तभी इस वायर में से, इस लाइन में से, यहाँ से गैल्वेनोमीटर में से करंट नहीं गया। क्लियर। फिर दोबारा से IG को क्या पुट करोगे, 0। व्हाट विल यू गेट, I1 Q माइनस I1S इज इक्वल टू 0। बेटा IG को पूरा 0 पुट कर दिया अब वाली इक्वेशन में मैंने, तो वी विल गेट I1 Q I-1S इक्वेशन 2 मान लो। इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2, क्या मिला, I1P डिवाइड बाय में I1Q, I1 इज इक्वल टू I-1 इज इक्वल टू I-1 R I-1 S, ये कट गया, ये कट गया, क्या बचा, P/Q R/S। P पता है, Q पता है, R हम उस रेजिस्टेंस बॉक्स से देख लेंगे, S नहीं पता, तो यहाँ से हम S क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट। तो क्या आएगा, S इधर जाएगा, R/Q/P। तो फ्रॉम दिस मेथड वी कैन फाइंड आउट द व्हीटस्टोन ब्रिज। इसी चीज़ को अप्लाई करेंगे मीटर ब्रिज में। ये तो हमने थ्योरेटिकल पढ़ा, अब इसकी पड़ेगी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। क्लियर। तो मैंने क्या बताया आज, किरचॉफ्स के दो लॉ बताए। फर्स्ट लॉ जंक्शन लॉ, करंट लॉ, एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट ए पॉइंट इज 0। सेकेंड लॉ बताया एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस इज 0। वो फर्स्ट लॉ एनर्जी चार्ज को फॉलो करता है, सेकेंड लॉ एनर्जी को फॉलो करता है। फिर हमने व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा, ये क्या काम आता है कि चार रेजिस्टेंस को ब्रिज की फॉर्म में लगा दिया, उसे हम बोलेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। ये बैलेंस कंडीशन पे काम करेगा। बैलेंस कंडीशन के इसमें से करंट नहीं जा रहा, इसमें से करंट नहीं जा रहा, तो B और D पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। ठीक है। इससे हम एक अननोन रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज। कल हम इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे इस व्हीटस्टोन की मीटर ब्रिज में। बहुत आसान है, इसी को कंपेयर करके मैं कराऊंगी तुम्हें मीटर ब्रिज, उसको स्लाइड वायर ब्रिज भी बोलते हैं। तो आपने ये अच्छे से करना है, तभी नेक्स्ट आपका टॉपिक क्लियर होगा। ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।